नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा बालों के ऊपर। ठीक है, बालों को कैसे लंबा करें, काला करें और मेन बात है घना करें। बाल तो लंबे बहुत लोगों को होते हैं पर घने होने जरूरी हैं। ठीक है, तभी अच्छे लगते। नहीं है तो भाई उसी तरह से आदमी रहता, घना बाल कहाँ से लेकर आए। किसी किसी की क्या होता है ना, जब आपके बाल कम हो तो आप अपनी मम्मी की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी माँ की तरफ ध्यान दीजिए कि आपकी माँ के बाल कैसे हैं। जैसे आपके ये भी जेनेटिक होता है, जैसे सारी बीमारी होती है ना, जैसे शुगर होता है जेनेटिक होता है, तो ये बालों का भी जेनेटिक होता है। अगर माँ के बाल लंबे घने काले भैया हैं तो आपको उस तरह के बाल आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऑयलिंग हफ्ते में 1 या 2 बार करें। कैस्टर ऑयल का मतलब जरूर लगाया करें आप। कैस्टर ऑयल का मसाज बहुत ही अच्छा होता है। इस समय तो गर्म पानी भी आता है, टंकियों में गर्म पानी आता है। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता, गाढ़ा होता, लेकिन ऐसा गर्म पानी आ रहा है कि सब साफ हो जाता है, सब छूट जाता है। ठीक दोस्तों, तो आज की मेरी वीडियो क्या है, चलते हैं वीडियो की तरफ। बताती हूँ कि बालों में ऐसा क्या करें कि आपके बालों में जान और प्राण आ जाए और लंबे बाल काले बाल होने के सपना पूरा हो जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। दोस्तों, आज ऐसा हेयर ऑयल आपके लिए बनाने जा रही हूँ कि एक वैद्य जी ने बताया था और इतना कमाल का रिजल्ट जानते किस चीज़ में दिया है। बाल लंबे तो हुए ही हैं, टूटना भी मतलब रुके हैं, लेकिन सबसे ताजु वाली बात है कि मेरी बेटी के जो मतलब थोड़ा सा ग्रे हेयर हो गए थे, शुरुआती था, और वो बाल धीमे धीमे करके लाल हुए, फिर वो धीमे धीमे करके काले हो गए। वो तेल बनेगा आज तरोई से। तरोई, इसको हम लोग तरोई बोलते हैं, यूपी में तरोई बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? 2 तरोई लीजिएगा, छोटे छोटे काट लीजिएगा। धूप में नहीं सुखाना है, छाई में सुखाना है। और आपको अदरक लेना है, अदरक लेना है। अदरक को भी छील करके धूप में नहीं सुखाना, छाई में सुखाना है। वीडियो बड़ी जल्दी बना रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दीजिए, आधा सरसों का तेल और आधा नारियल का तेल इसमें पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, आप समझ रहे होंगे कि 2 तरोई लेना है और अदरक लेना है। बस दोनों को छाई में सुखा लेना है, बस इतना करना है, एकदम सूख जाए, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए तरोई इस तरह से सूख के हो गई है। अभी अदरक भी दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों, कमाल का तेल है, आप इसको जरूर बनाइएगा, बाल काले हो ही जाते हैं। ये देखिए अदरक, इतनी अदरक है। ठीक है, इसको आप छील लीजिएगा, ऊपर से पतले पतले इसे काटेंगे पीस में, पतले पतली, और उसको जो है धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखा लीजिएगा। पंखा चला दीजिएगा, आजकल गर्मी है, सब सूखी जाती है। ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है अदरक, और आपके नई ग्रोथ उगाता है अदरक। ठीक है, तेल को काफ़ी पकाना नहीं कि डालते सब चीज़ें जल जाएं, बिल्कुल धीमी आंच रखना है। उसमें आपको तरोई डाल देना है, उसके बाद आपको इसमें अदरक डाल देना है, उसके बाद और भी चीज़ें इसमें सारी पड़ेंगी। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, एक बार इस तरीके से तेल जरूर बनाइएगा। गुड़हल का फूल पड़ेगा इसमें, चाहे सूखा वाला हो वो डाल दीजिए, चाहे ताज़ा हो, जो मिल जाए आपको, लेकिन डालिएगा जरूर, क्योंकि ये एक मतलब ऐसे तेल नहीं बनना है, ये बनना है एकदम दवा बन रही है। 2 चम्मच कलौंजी लेना है, 2 चम्मच आपको मेथी लेना है, दोनों ही चीज़ें इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। मैंने इसमें तेल थोड़ा सा कम मुझसे हो गया था, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा तेल बन रहा था, तो ये लग रहा था तेल कम पड़ गया। तेल और ज़्यादा होता तो और भी मतलब दिन चलता। इसको सालों साल इस तेल को बना करके आप रख सकते हैं। अब इसमें कुछ पाउडर पड़ेंगे, उसको देख लीजिए इसमें क्या क्या पाउडर पड़ेंगे। दोस्तों, पाउडर तब डालना है जब आधा से ज़्यादा ये पक जाए। आंवला पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए। ठीक है, सीकाकाई पाउडर इसमें 1 चम्मच पड़ेगा। उसके बाद इसमें पड़ेगा भृंगराज पाउडर। इसमें भृंगराज पाउडर दोस्तों डालिएगा, बहुत अच्छा ही पाउडर होता है बाल काले करने के लिए। उसके बाद इसमें जाएगा जटामांसी पाउडर। जटामांसी जानते हैं ना, जटामांसी पाउडर होता है, वो इसमें जाएगा। भृंगराज 2 चम्मच डाला, ये है जटामांसी, लास्ट में जो डालेंगे ये जटामांसी पाउडर है। तो ये सारे पाउडर इसमें डाल दीजिए। आंवला का पाउडर इसमें जरूर जाएगा, और ये है कुछ करी पत्ता, और 2-4 ऐसे लेंगे प्याज के सूखे पत्ते जो होते हैं, प्याज का छिलका होता है, वो इसमें डाल दीजिए। दोस्तों, इसको बहुत धीमे आंच पे पकाना है, एकदम दवा की तरह बनाना है। और इसको दोस्तों मतलब आप मतलब यकीन कर लीजिए, मैं आपसे ज़्यादा बार बार कहूँगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ प्रूफ ही हो जाएगी, लेकिन जिनके बच्चों के आजकल ग्रे हेयर होते चले जा रहे हैं, उम्र बड़ा कम है और बाल सफ़ेद, अब वो ना डाई कर सकते हैं ना कलर कर सकते हैं, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, बाल क्या है सफ़ेद। खूब हरी सब्जी खिलाइए, खूब दाल खिलाइए, और जो है ऐसा तेल
बिल्कुल लगाएंगे ज़रूर से ज़रूर। मैं आपको बता रही हूँ कि बाल आप बच्चों के काले हो जाएंगे, बड़ों के भी। मतलब अब ये नहीं कि 50-60 साल में जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपकी दवा तैयार हो गई है। कपड़े से छाना जाएगा, कोई मलमल का कपड़ा कॉटन का होगा, दुपट्टा ले लीजिएगा, उससे छान लीजिएगा। छन्नी से बिल्कुल भी नहीं छनेगा, इससे वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया दवा बन के तैयार हो गई है। और दोस्तों, इसको धूप में नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये तो अच्छी तरह से पक गया है। कोई कांच की शीशी हो, उसमें ढक्कन लगा हो, उसमें भर के रख दीजिए। अभी मैंने शीशी धोई थी तो वो भी सूखा नहीं है, तो अभी कांच के गिलास में मैंने छान लिया है, ठीक है। अब इसको किसी कॉटन से या चम्मच से या ऐसे करके मांग खोल खोल के आपको दोस्तों अपने बच्चों के सर पे लगाना है। बहुत अच्छी तरह से मसाज करना है, थोड़ा तेजी से मसाज करना है कि जड़ों के अंदर ये तेल जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक रात के लिए ये तेल ज़रूर छोड़ना है अपने बालों में, ताकि इसका असर बालों में हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे दिन बाल धो दीजिएगा और हरी सब्जी जरूर खाइएगा। वीडियो को पसंद करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।